बबली जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि हाल ही में आपको तकनीकी संस्थान द्वारा आयोजित एक विशेष आयोजन में पुरस्कृत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो आयोजन हुआ था जिसमें आईआईटी जोधपुर था, आईआईटी इंदौर और निस्पत दिल्ली की समन्वय से ये कार्यक्रम हुआ था। बताएं इस आयोजन के बारे में कुछ। सर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर और सीएसआई निस्पत द्वारा आईआईटी इंदौर में 2 दिवसीय तकनीकी हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य था कि हिंदी में विज्ञान और तकनीकी संवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पे परिचर्चा करना। इसमें देश भर के प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों से बहुत सारे प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिभागिता दी है। और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस संगोष्ठी में मुझे अपना आलेख प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इसका विषय था भाषा से डिजिटल संवाद तक, राजभाषा और तकनीक का संगम, और अत्यंत हर्षित हूँ मैं कि इसमें मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपने जो आलेख प्रस्तुत किया तो जो विषय विशेषज्ञ थे उनकी प्रतिक्रिया क्या रही और किस तरह से आपके इस विषय को उन्होंने प्राथमिकता दी? इस विषय का सरल रूप में अगर मैं बताऊं तो उद्देश्य ये था कि तकनीक के क्षेत्र में हम हिंदी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तकनीकी पढ़ाई में विशेषकर। जैसे कि मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करा है, और इसका बहुत ही सफलतम परिणाम मिला है, क्योंकि जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो उसका परिणाम 100% निकलना निश्चित ही है। जबकि जब वो दूसरी भाषा में पढ़ता है तो उसे एक अनुवाद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे उससे समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो इसके बारे में परिचर्चा करी गई। इसमें आईआईटी जोधपुर का भी एक मॉडल था कि उन्होंने बीटेक की पढ़ाई को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन दिया बच्चों को पढ़ने का, और बहुत ही सफलतम 100% परिणाम निकला है जिन्होंने बीटेक के बच्चों ने हिंदी में पढ़ाई करी है। मैं जानना चाहता हूं बबली जी, जब तकनीकी शिक्षा की बात होती है तो अधिकतर अभी भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी का वर्चस्व है और हिंदी को स्वीकार करने में अभी भी कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शब्दावली कुछ अलग होती है और उसे व्यवहार में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप इसे किस रूप में देखती हैं और इसके लिए आप अपनी तरफ से क्या देख रही हैं, लोगों में क्या प्रयास कर रही हैं? जी सर, बिल्कुल। हिंदी के शब्द कुछ क्लिष्ट मतलब कठिन तो होते ही हैं, जिन्हें हमें कहने में समझने में तकलीफ होती है थोड़ी, पर हिंदी बहुत ही अपनत्व की भाषा हैगा। इसने बहुत सी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर रूपांतरित करा है। अगर मैं कहूँ ट्रेन लेट है तो इसमें है शब्द सिर्फ अंग्रेजी का है, बाकी ट्रेन और लेट अंग्रेजी का है, पर जब मैं वाक्य बोलती हूँ तो लगता है ये पूरा हिंदी का वाक्य है। तो हिंदी बहुत ही सरलतम भाषा है, इसने दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपनाया है। जहाँ तक बात है तकनीकी शब्दों की, जैसे हम कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहते हैं, हिंदी में उसे संगणक कहते हैं, पर हम प्रचलित है कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर ही कहेंगे क्योंकि उसे समझना बहुत आसान है। और भारत सरकार की पारिभाषिक शब्दावली में भी उन्होंने कहा है कि जो शब्द प्रचलित हैं आप उन्हें ऐसे ही हिंदी में प्रयोग करें, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे आपकी हिंदी गलत हो जाएगी। तो तकनीकी विषयों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं उनकी अहमियत किस प्रकार से बढ़ जाती है? आप क्या देख रहे हैं कि क्या उनकी उपयोगिता और भी अभी वर्तमान में है और चुनौती है उनके साथ? जैसा कि हमारा संस्थान शिक्षकों के प्रशिक्षण का संस्थान है, तो हमारे बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश को लेके। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के साथ हम जितने भी अभी कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी के सभी हिंदी भाषा में कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जो पढ़ाएं वो उनकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि वो आगे चलकर और प्रोत्साहित हो कि हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे, तब भी हम वैश्विक रूप में उतनी ही सफल अपना पहचान बना सकेंगे जितनी कि अंग्रेजी पढ़ के बना सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि तकनीकी शिक्षा में जो हिंदी को शामिल किया गया है, हिंदी की पुस्तकें अब आने लगी हैं और बच्चे रुचि भी दिखा रहे हैं, इसका प्रतिशत अभी क्या देख रही हैं आप? इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या-क्या और जागरूकता लाने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए? इसको बढ़ावा देने के लिए मैं सबसे बड़ा माध्यम जो मानती हूँ वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, प्राकृतिक भाषा संसाधन, नेशनल लैंग्वेजिंग प्रोसेसेस हो गए, मशीन ट्रांसलेशन हो गए, चैट बोर्ड्स हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा सफलता का जो परिणाम है वो हमें आज की युवा पीढ़ी में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग वो ही कर रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी और 90 करोड़ लोग उसमें इंटरनेट उपभोक्ता हैं। तो हिंदी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, वो उसका सबसे सफलतम स्रोत जो है वो इंटरनेट बन चुका है। आज जितनी भी आप बैंकिंग ऐप्स देख लें, सबके
उसके इंटरफेस आपको हिंदी में भी मिलेंगे। अगर मैं कोई भाषा अपनी हिंदी चुनूँगी या बंगाली, मराठी कोई भी, तो उसका इंटरफेस वैसा ही आएगा, क्योंकि आजकल डिजिटली रूप में भी ये समझा जा रहा है कि हिंदी की भी उतनी ही महत्वता है जितनी अंग्रेज़ी की है। तो इसमें युवा पीढ़ी भी एक बहुत बड़ा एक अहम योगदान दे रही है अपना। किसी की मातृभाषा हिंदी है तो किसी की कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है। तो आपको क्या लगता है कि मातृभाषा के साथ हम यदि तकनीकी ज्ञान अर्जित करेंगे तो उसके जो शिक्षक हैं उनकी क्या भूमिका आपको नज़र आती है? मातृभाषा में अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इसका निश्चित ही सफल परिणाम मिलेगा, क्योंकि मातृभाषा मतलब माँ से सीखी हुई भाषा। पितृभाषा हमने कभी नहीं सुना है। मातृभाषा इसलिए क्योंकि वो हम अपनी माँ से, हमें आसपास के जो समाज है उससे सीखते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कि हमें ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता। अगर मैं कोई बात पहले अंग्रेज़ी में कहूँगी तो बच्चा पहले उसे हिंदी में सोचेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद वो उसको समझ पाएगा। तो इस दौरान जो समय उसका व्यर्थ होता है वो नहीं होगा। बंगाली का बच्चा बंगाली में पढ़ सकता है, मराठी का बच्चा मराठी में पढ़ सकता है। आखिरकार उनको आना एक ही पटल पर है, वो है सफलता के। तो राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी एनआईटीटीआर के द्वारा जो राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, उस दिशा में क्या प्रयत्न कर रहा है और अब उसके क्या परिणाम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टेक्निकल जो हमारी एजुकेशन है, उसमें हिंदी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे बहुत ही हर्ष है कि जो हमारा राजभाषा प्रकोष्ठ है उसने गत 2 वर्षों में इतने अथक प्रयास किए हैं कि उससे राष्ट्रीय स्तर पर 7 पुरस्कार अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। चाहे हमारी वो राजभाषा पत्रिका संपर्क सरिता को लेकर हो या हमारा किया गया नवाचार संपर्क सरिता को लेकर हो। इसके लिए हमारे निदेशक महोदय माननीय चंद्रचारू त्रिपाठी सर, उनका भी बहुत ही सशक्त मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और हमारे जो राजभाषा समन्वयक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पुरोहित, उनके नेतृत्व इन्हीं दोनों के नेतृत्व में हमने बहुत ही सफलता अर्जित करी है। हम बहुत सारी कार्यशाला करते हैं अपने कार्यालय के लिए भी और दूसरे कार्यालयों के लिए भी, क्योंकि हमारे पास नराकास की अध्यक्षता है, नगर कार्यान्वयन समिति, जिसका दायित्व होता है कि समस्त कार्यालय जो उनके अधीन आते हैं उनके पास हिंदी का कार्य सुचारू रूप में क्रियान्वित हो, उसमें उनका सहयोग करना। तो लगातार आपके प्रयास चल रहे हैं हिंदी के उत्थान की दिशा में। तो आने वाले समय में ये और भी कई पुरस्कार आपके हिस्से में आए, हम यही कामना करते हैं। चलते-चलते क्या निवेदन करना चाहती हैं इस बातचीत के माध्यम से? आप पहले आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करूँगी इस तकनीकी युग में हिंदी इतनी सफलता प्राप्त कर ले कि वो राष्ट्रभाषा बनने से पहले एक वैश्विक भाषा के रूप में विश्व में अपना सिक्का जमाए। बबली जी, एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस बातचीत के लिए समय जो आपने दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।